हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अष्टमी और नवमी के दिन किस प्रकार पूजा की जाती है, किन कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी का जो है ना विशेष पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी पूजन किया जाता हो आप इस विधि से कर सकते हैं। सेम विधि रहती है, लेकिन जिनके यहाँ जैसी परंपरा रही हो उस हिसाब से जो है ना करना चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करने के बाद बनाना है माता रानी का भोग प्रसाद। आप सबको पता होगा नवरात्रि के जो दिन होते हैं उनमें माता रानी को चना, हलवा और पूड़ियों का भोग लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने भोग की थाली तैयार कर ली है। भोग में कम से कम 5-7 पूड़ियाँ आप ज़रूर रखिएगा। आ गए हैं हम अपनी माता रानी के पास और चलिए पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा पर जो भी फूल, जो भी सामान आपने चढ़ाया हुआ है कल का, वो सब कुछ हटा दें और चौकी को कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर दें। ये आप ये समझ लीजिए लास्ट डे की पूजा होती है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद जो है ना कन्या पूजन कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से जो है ना भाव का स्नान जो है ना माता रानी को करवाना है। यहाँ पर आप पंचामृत का भी यूज़ कर सकती है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपको पंचामृत से स्नान करवाना है, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना है। आप चाहे तो आज के दिन माता रानी की पोशाक भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चुन्नी उड़ा दीजिए या दूसरी पोशाक आप उनके लिए लेकर आए हैं तो वो ज़रूर बदलिएगा। इसके बाद माथे पर तिलक कर दीजिएगा, चावल चढ़ा दीजिएगा और हाँ, साथ के साथ गणेश जी को मत भूल जाना, उनका पूजन भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हमने कलश का, गणेश जी का साथ के साथ हमने यहाँ पर पूजन किया। इसके बाद क्या करना है, आपको धूप दीप दिखाना है। इस तरह से जो है ना हाथों से धूप दीप दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से दिखा सकते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले से अखंड दीपक जला रखा है तो आपको अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया था तो आप अलग से एक दीपक ज़रूर जलाएं पूजा करते समय। इसके बाद हमने माता रानी को यहाँ पर इत्र लगा दिया है। सुहाग का सामान अष्टमी और नवमी पर माता रानी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। तो अगर आपने पहले दिन चढ़ा दिया है तो फिर आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं चढ़ाया है, आप भूल गई थी जल्दी में, तो अष्टमी या नवमी के दिन जब भी आपके यहाँ माता पूजन होता है उस दिन आप सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद लगाया जाता है भोग। तो देखिए, जब मैंने पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर की थी, जब आप लोगों के साथ स्पष्ट रूप से शेयर किया था माता रानी की पूजा करना, लेकिन अपने घर की कुल देवी को मत भूल जाना। कुल देवी के नाम की एक फूल में रोली चावल लगाकर उनके नाम का ज़रूर चढ़ाना। यही काम आपको भोग में भी करना है। 2 पूड़ियाँ हमने यहाँ पर ली हैं, उसी पर थोड़ा सा हलवा रख लिया है, 2-4 दाने चने के रखकर कुल देवी के नाम का अलग से आपको खूंट रखना, इसको बोलते हैं काफ़ी सारे जगह पर। तो ये खूंट निकाले जाते हैं। काफ़ी सारे लोग 5 खूंट निकालते हैं, काफ़ी सारे लोग 2 खूंट निकालते हैं। तो मैंने आपको 1 खूंट यहाँ पर निकाल के बता दिया है। यहाँ पर माता रानी का भोग जो है ना हमने थाली में लगा दिया है और कुल देवी के लिए अलग से निकाल दिया। इसके बाद जो है ना मुख शुद्धि के लिए आपको एक पान लेना है। पान के ऊपर आपको सुपारी, 2 लौंगे, 1 इलायची और 1 बतासा जो है ना रखना है मुख शुद्धि के लिए। अगर आपको लास्ट वाले दिन अगर पान मिल जाए तो इस तरह से आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माता रानी की पूजा में पान का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में आपको रोज़ हवन करना चाहिए। अगर आपने रोज़ हवन नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले दिन यानी अष्टमी, नवमी जो भी आपके यहाँ पूजती है उस दिन आप हवन ज़रूर कीजिएगा। हवन का मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आप सभी के लिए मंत्र भी दिए हैं और एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है कि किस तरह से माता रानी का आप हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अगर आपने नवरात्रों में माता रानी की आराधना के लिए जो भी आपने पाठ किया है उन मंत्रों से भी आप हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश की नाम की आहुति देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर भोग लगाना है बतासों का, क्योंकि माता रानी का जब आप हवन करते हैं तो गाय के उबले के ऊपर आपको हवन करना है, कपूर के ऊपर हवन नहीं करना है। गाय के उबले का ही प्रयोग करना है। अगर गाय का उबला बाय चांस अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो जो उबला आपको मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाते हैं वैसे उबले, तो उसी उबले पर आप हवन करें, क्योंकि गोबर के उबले का ही महत्व होता है। इसके बाद आपको 1 चम्मच में थोड़ा सा घी लेना है, 1 बतासा रखना है, 2 लौंगों में आपको सिंदूर लगाना है और सिंदूर लगाकर जो है ना माता रानी का इस तरह से भोग लगाया जाता है। इसके बाद आपने जो भोग प्रसादी बनाई है, पूड़ी, हलवा, तो उसके छोटे छोटे से निवाले लेकर 5 बार इस तरह से भोग लगाना है। चने का भोग नहीं लगाया जाता, वो इसीलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि चने को जो है ना हम नमकीन कर लेते हैं, तो नमक का भोग कभी अग्नि में नहीं लगता है। तो इस तरह से जो है आप भोग लगाएं। उसके बाद घी का आचमन करवाएं
और उसके बाद जो है ना जल से इस तरह से आचमन करवा दें। जल जब आप घुमाते हैं तो अग्नि में उसे नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। एक चुटकी सिंदूर लेकर माँ पर इस तरह से आपको चढ़ा देना है, गुलाल चढ़ा देना है, अबरक चढ़ा देना है। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल तरीके से मैया की पूजा की जाती है अष्टमी और नवमी के दिन। और हाँ, लास्ट में आप चाहें तो पान को फोल्ड कर कर अग्नि में ही समर्पित कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इस पान को जो हमने चढ़ाया है इसको आप भोग के रूप में आप स्वयं भी से ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको ठीक लगे, सर्वश्रेष्ठ लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को प्रसाद के रूप में श्रीफल चढ़ाया जाता है। इस श्रीफल को माता रानी के चरणों में चढ़ाकर बाद में से फोड़कर सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद की जाती है आरती। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, चाहे आपके यहाँ अष्टमी की पूजा हो, चाहे आपके यहाँ नवमी की पूजा हो, चौकी हमेशा दसवीं के दिन ही उठाई जाती है। माता रानी का विसर्जन हमेशा दसवीं के दिन किया जाता है। तो कभी भी आपके यहाँ पूजा हो, चौकी से आपको हाथ नहीं लगाना है, चौकी को आपको नहीं उठाना है, ना कलश को उठाना है। ये सारा सामान जो है ना दसवीं के दिन ही उठता है, क्योंकि माता रानी हमारे यहाँ जो है ना 9 दिन के लिए विराजमान होती हैं। आप कन्या पूजन आप कभी भी कीजिए अपने घर की परंपराओं के अनुसार, लेकिन माता रानी का विसर्जन हमेशा दसवीं के दिन होता है। इसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा गूगल डाल के अपने घर में धुनी दे दें। और हाँ, जो भोग प्रसादी हमने माता रानी के लिए लगाई है, जो प्रसाद माता रानी पे चढ़ाया है कुलदेवी के नाम का और माता रानी का, इनको आप अपने घर में प्रसाद के रूप में सभी को बांट सकते हैं। इसके बाद कन्याओं के लिए जो आप सामग्री लेकर आए हैं, जो भी आप कन्याओं को बांटना चाहते हैं, वो माता रानी के चरणों में यहाँ समर्पित कर दें और संकल्प कर दें कि हम जो है ना इतना दान पुण्य जो है ना कन्याओं के लिए करने वाले हैं। हो सकेगा तो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। और उसके बाद आप कन्याओं को आप पूजन करवाएं और कन्याओं को प्रसादी खिलाएं। उसके बाद जो है ना आप खुद भी जो है ना प्रसाद खा सकते हैं। अगर आपने नवरात्रों का व्रत किया है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने नवरात्रों के व्रत किए हैं। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात का ध्यान रखना है, गाय के लिए आपको ज़रूर निकालना है। माता रानी के भोग में से गाय के लिए नहीं निकाला जाता। गाय के लिए आपको 2 पूड़ियाँ अलग से निकालनी है। कुत्ते के लिए आपको ज़रूर निकालना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ किस तरह से भोग निकाला जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे।